हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरेना में स्वागत है। मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th का कंप्लीट मैथ। तो एक बार हम लोग चलते हैं फिर से एक्सरसाइज 8 की ओर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 8.3 का सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट आज हम लोग ऐसे चीज को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट के व्यू से उसको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही प्रूव करना रहता है और उसी को और हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 में। और कल तक हम लोग ये चीज देख चुके थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। उसके पीछे हम लोग देख चुके थे वैल्यूज क्या होते हैं, साइन 30, साइन 45, ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। उसके पहले भी हम लोग देख चुके थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे फॉर्मूले की ओर पहुंच चुके हैं जहां से ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ चालू होता है। LHS इक्वल टू RHS ऐसे क्यों होता है। और यहाँ पे हम लोग ये चीज, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज 8.4 में, और उसका आज हम प्रूव करेंगे। और उसके बाद हम लोग कैसे फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, कैसे फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे आज यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, जब ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें तो एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही। ये चीज आपको मान ही लेना होगा, फिक्स मान लेना होगा कि है तो है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में क्या करते हैं, एक एंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल रखते हैं 90 डिग्री। एंगल बी को हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, ए और सी ऐसे दो एंगल्स। अब क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार सारे फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर जो एंगल होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत बार सुने होंगे, और नहीं तो ये फॉर्मूला का बहुत यूज हुआ है और बहुत ज्यादा इसी एक फॉर्मूला पे ये एक्सरसाइज का लगभग फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं कि ये आखिर में होता कैसे है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, ये तो आपका है, यहाँ पे मान लेते हैं अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये वाला इसके सामने वाला P बन जाएगा, और ये वाला इसका, ये वाला तो H बन जाएगा, और ये B बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक एंगल्स के बारे में, तो ये आप लोग 9th क्लास में ये चीज जानते होंगे कि AC का स्क्वायर जो होगा A और C का, वो स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज तो आप लोग प्रूव किए थे ना पहले से ही जानते हैं कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम कुछ यहाँ पे नहीं करते हैं, ये करते हैं कि हम इधर 1 लाने के लिए हम AC के स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। AC के स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए AC है, फर्स्ट टाइम हम AC से डिवाइड कर रहे हैं, AC के स्क्वायर से। सेकेंड वाले जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें AB के स्क्वायर से तीनों में डिवाइड करेंगे। फिर थर्ड वाले कंस्ट्रक्शन में BC के स्क्वायर। हर एक साइड को ना हम एक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा है कि हम किसी तरह 1 ले आए, इसी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, डिवाइडिंग both sides by AC का स्क्वायर, यही वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। अगर देखिए LHS और RHS प्रूव करना है तो आपको ये दोनों साइड अगर एक ही काम, दोनों तरफ एक 1 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि LHS और RHS दोनों में काम कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, AC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर इक्वल टू प्लस BC का स्क्वायर इक्वल बाई AC का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड हमने AC का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, इधर तो कट जाएगा, इधर तो कट गया, तो क्या बचा 1। अब 1 इक्वल टू आपका ये हो गया AB बाई AC का स्क्वायर प्लस BC बाई AC का स्क्वायर। ये तो इधर कट नहीं रहा, इधर तो कट नहीं रहा, इधर कट गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे,
ए बी बाई ए सी। अब देखिए ये चीज हमें बताइए कि यहां से अगर चलते हैं तो साइन ए बराबर क्या हम लिख सकते हैं? साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? इसका ये सामने वाला पी बन गया, तो क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर पी बाई एच, मतलब बीसी बाई ए सी। क्या लिख सकते हैं? बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी। अगर साइन ए बराबर इतना है तो इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि हम कॉस ए बराबर ले लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई एच, मतलब क्या? ए बी बाई ए सी। अगर कॉस ए बराबर लेते हैं तो बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करती है। अब यहां से आप देखिए कि ए बी बाई ए सी का स्क्वायर ढूंढते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसके बराबर कॉस स्क्वायर ए, यही तो है। और इसका वैल्यू प्लस बीसी बाई ए सी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिए यही चीज आपका प्रूव्ड है। यही चीज ना बोल रहा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो प्रूव्ड था। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इसमें ये देखते हैं कि ये प्रूव करना है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए हैं ए बी प्लस ए बी और सी। इसमें हम देखेंगे कि साइन ए बराबर होता है बीसी बाई ए सी, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बाई ए सी का होल स्क्वायर। वैसे ही कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए सी का स्क्वायर ये होता है पाइथागोरस प्रमेय कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैंने क्या क्या डिवाइड कर दिया? दोनों साइड ए सी के स्क्वायर से, दोनों साइड ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा? 1 इक्वल टू ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग बी सी बाई ए सी को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और ए बी बाई ए सी के स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला मेरा प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा इसका फार्मूला ये बोलता है, दूसरा फार्मूला ये होता है, देखिए क्या करते हैं हम इस बार, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका ये करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला एक फिक्स हो गया आप लोग का। और दूसरा में क्या करते हैं? AC के जगह पर हम लोग AB के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? AB के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर AB के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? AC बाई AB का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। ये तो कटेगा, इधर क्या बचा? AC का स्क्वायर बाई AB का, अगर ये दोनों को कर देते हैं तो होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये चीज होता क्या है। हो गया। अब देखते हैं कि ये चीज होता क्या है। अब AC बाई AB देखना है। AC बाई AB, AC बाई AB लिखते हैं। AC क्या है मेरा? देखिए AC बाई AB देखते हैं क्या। AC मेरा क्या है? AC क्या है? H है। AB क्या है? B है। B है AB। अब ये चीज हो जाएगा H बाई बी। H बाई बी किसका फॉर्मूला होता है? H बाई बी बराबर क्या होता है? B बाई H इक्वल टू कॉस, तो H बाई बी इक्वल टू सेक। क्या हो जाएगा? सेक, सेक ए। क्या हो जाएगा? सेक ए। अब बतलाइए, इसका स्क्वायर बोलता है, तो इसका स्क्वायर बोलता है मतलब इसका भी स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर, मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, अब बोलता है BC बाई ए बी, BC बाई ए बी।
अब देखेंगे कि BC क्या है मेरा, यहाँ पे BC क्या है मेरा पे, BC क्या है, P है, और क्या बोलता है AB, AB क्या है, B है, और P बाई B क्या होता है, tan थीटा, मतलब यहाँ पे क्या, tan A। तो इसका स्क्वायर बोलता है, तो इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, मतलब क्या, tan स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A। तो एक और फॉर्मूला मेरा प्रूव हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला। देख रहे हैं फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए इसका ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस फॉर्मूले को दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या होगा सो बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा इसका, दूसरा मेथड देखिए कि कैसे हम करते हैं। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, ये चीज जानिए कि साइन ए बाई कॉस ए जो होता है वो tan ए होता है, और cos a बाई साइन ए इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस tan है तो cos बाई साइन, tan का अपोजिट कॉट ए। अब ऐसा होता क्यों है सो देख लीजिए इसका प्रूफ। सबसे पहले इसी का प्रूफ देख लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, p बाई एच, और cos ए बराबर क्या होता है, b बाई एच। अब देखिए p बाई एच और b बाई एच, तो b बाई एच ऊपर जाएगा तो h बाई b हो जाएगा, h से कट गया तो p बाई b, और p बाई किसका बराबर होता है, tan a बराबर। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, sin बाई cos, और cot a बराबर क्या हो जाएगा, cos बाई sin। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 के जगह पर 1 प्लस tan, tan के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, sin बाई cos, मतलब sin का स्क्वायर बाई cos का स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या लाना है, सेक स्क्वायर। अगर ले आते हैं तो प्रूव हो जाएगा। अब क्या करते हैं सो देखिए, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं 1 से cos स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब आप बताइए कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखे थे, 1, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और cos नीचे है तो cos ऊपर जाएगा, तो cos का अपोजिट क्या होता है, sec स्क्वायर ए। तो देखिए ये वाले फॉर्मूला से हम लोग ये वाले से केवल चले थे, ये वाले से, और हम लोग इसकी इतना पहुंच गए तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। उसी तरह ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला था। थर्ड फॉर्मूला को ऐसे ही प्रूव कीजिएगा, लेकिन उसका प्रूव हम अलग मेथड से बताते हैं। इसका यूज करके हम लोग थर्ड फॉर्मूला को प्रूव करते हैं क्या होता है। देखते हैं इस वाले फॉर्मूला का यूज करके। थर्ड वाला फॉर्मूला ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला है थर्ड। हम लोग क्या करते हैं 1 के जगह पर 1 रहने देते हैं, और कॉट के जगह पर हम क्या बताए, कॉट के जगह पर क्या बताए, कॉस बाई साइन। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। हमको इसके बराबर पहुंचना है LHS इक्वल टू RHS, तो हम LHS से चल रहे हैं। अब देखिए ये दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा 1 से साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला फर्स्ट का यूज बार बार हम कर रहे हैं। देखिएगा क्या होता है 1 और 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। दिख रहे हैं फॉर्मूला कैसे प्रूव हो रहा है, कैसे फॉर्मूला प्रूव हो रहा है। तो इसी तरह से फॉर्मूला प्रूव करना है। तो हम लोग 3 फॉर्मूला के बारे में जाने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। एक चीज और जानिएगा कि साइन बाई जो होता है साइन ए बाई कॉस ए, वो होता है tan ए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और इसका अपोजिट करिएगा, मतलब cos ए बाई साइन ए इक्वल टू tan का अपोजिट क्या हो जाएगा cot ए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा।
ये चीज, और इसका प्रूफ भी देखिए p बाई एच प्लस b बाई एच, तो एच एच कट गया तो क्या बचा था p बाई बी। आगे का हम लोग, अब इसका यही था, यही एक फॉर्मूला है, इसी के फॉर्मूले से आगे हर एक फॉर्मूला फॉर्मेट होता है, क्रिएट होता है और उसका सॉल्यूशन होता है। आगे हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.4 में चलते हैं और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम से वहां पे समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमको प्रूव करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में। एक्सरसाइज 8.4 में एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइने, बोलता है साइने। उसके बाद बोलता है सेक ए, और उसके बाद बोलता है tan ए, tan ए इन द फॉर्म ऑफ cot ए। मतलब साइन ए लिखा हुआ है, उसको साइन में नहीं हमको लिखना है। हम जैसे आपको बोल दिए कि 10 को ना 2 और 1 के फॉर्म में लिखिए, तो आप 10 को कैसे लिखेगा, 1 प्लस, या तो 1 को 10 बार लिखेगा, या तो 1 प्लस 2 ऐसे करके, मतलब 1 और 2 ही केवल लिखना है, तब पहुंचना है 10 की ओर। वैसे ही साइने को साइने नहीं रहने देना है, उसको कॉटे में चेंज करना है, कॉटे में। वैसे ही सेके को कॉटे में चेंज करना है, वैसे ही टेने को कॉटे में चेंज करना है। तो वो सब सारे मतलब जो है तीनों फंक्शन, उसको कॉटे में चेंज करना है। तो हम लोग देखते हैं चेंज करके कैसे होता है। टेने को तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। टेने का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉटे। टेन का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कॉटे को क्या लिख सकते हैं, टेने लिख सकते हैं। अब ये कॉट के फॉर्म में हो गया। चलते हैं साइने को देखते हैं। साइने को क्या करेंगे, साइने को क्या करें कि कॉट के फॉर्म में होता है। अच्छा, साइने को एक फॉर्मूला आप लोग देखे थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर ए, ये चीज होता था। अगर इधर रूट चढ़ा देते हैं तो इधर भी रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर इक्वल टू कॉसेक। और कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं। 1 बाई क्या लिख सकते हैं, साइन। लेकिन मेरे पास साइन ए फंक्शन है, तो साइन ए फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं। और हम लोग 1 को 1 छोड़ देते हैं, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख रहे हैं, इसको साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर हम लोग क्या देखे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर, तो वही हो गया 1 प्लस। अब ये वाले फॉर्म में कोई फंक्शन है कॉट के अलावे, अरे 1 तो 1 है, लेकिन कॉट के अलावे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है नहीं, तो ये कॉट के फॉर्म में हो गया। यही करना था आप लोग। आगे हम लोग एक देखते हैं, ये सेकी के बारे में पूछा है कि सेक ए को हम लोग को कॉट के फॉर्म में लिखना है। इसका हम लोग क्या लिखे थे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका हम लोग लिखे थे, इसका ये। अब सेकी का देखते हैं, सेकी का क्या हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोग देखे थे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या देखे थे, सेक स्क्वायर ए, ये चीज देखे थे। अगर इधर रूट करते हैं तो इधर भी रूट करना होगा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेके लिख सकते हैं। तो सेके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेके ही है, लेकिन यहाँ पे tan आ रहा है, यहाँ पे हमको कॉट लाना है, तो क्या हम कर देंगे, 1 बाई कर देंगे, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। tan को तो आसानी से कॉट में चेंज कर सकते हैं ना, आराम से कर देंगे। यही आंसर हो गया। और नहीं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे,
कॉट स्क्वायर ए सब रूट अंडर में, और क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एक प्रॉब्लम बोला है साइन स्क्वायर 63 बोला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे बोला है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बोला है इसका वैल्यू क्या होगा। आप देखिए कि स्क्वायर वाले फॉर्म में एक ही फॉर्मूला आप याद किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ए था प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसे ही फॉर्मूला याद किए थे ना। उसके अलावा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कीजिए, एक चीज और जाने थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पीछे वाले एक्सरसाइज में कॉस थीटा, तो उसी का यूज करते हैं हम लोग। देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 हो जाएगा। साइन को हम लोग 90 माइनस थीटा करते हैं प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को भी वैसे ही करते हैं। कॉस है तो इसको साइन में कर देते हैं, साइन स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 90 माइनस 70 प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर से इसको अगर माइनस कीजिएगा तो 73 बचेगा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये चीज देख लिए। अब क्या हुआ 27 ये किसके जगह पर है, दोनों जगह सेम है, दोनों जगह क्या है सेम है। अब दोनों जगह सेम है मतलब किसके जगह पर आया है, थीटा के जगह पर। तो याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, और नीचे भी वैसे ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू 1 आंसर, 1/1 इक्वल टू 1 आंसर। इसमें वो भी कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे आपको घबराने के लिए 63 और 27 दे दिया था। दोनों को 90 में से, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना नीचे और ऊपर वाले में। आगे का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, एक दो बार। आगे का प्रॉब्लम बोलता है 9 सीक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बोलता है 9 सीक स्क्वायर ए प्लस माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसके बराबर पूछा है, नीचे क्या होगा। आप एक फॉर्मूला सीक और tan वाले में ये जाने थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीक स्क्वायर ए, यही जाने थे ना। अब ये बताइए कि सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 9 को ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 9 tan स्क्वायर ए से 9 tan स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फाइनली क्या मेरा बचेगा 9 आंसर, मेरा 9 आंसर बचेगा। और क्या होगा, कुछ नहीं। चलते हैं आगे प्रॉब्लम की ओर। आगे का प्रॉब्लम ये बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। आप बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक अगर नीचे आएगा तो
कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए, तो स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर ए। सिंपल तो था, tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए कैसे किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा, और सेक ऊपर है तो नीचे आएगा तो कॉस। साइन बाय कॉस हम बताया tan होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो ऐसे बनाइएगा तो आपका प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये बोलता है सेके प्लस tan ए, सेके प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए। इसको मल्टीप्लाई करना और बतलाना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। सेके प्लस tan ए, सेके प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। देखिए करते हैं क्या है। अब देखिए सेके है तो सेके को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस। tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, ये ऐसे हो गया। और 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। एक फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता था 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए। अब देखिए एक फॉर्मूला ये याद किए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हमसे पूछा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अगर साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, स्क्वायर से कॉस ए कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए, तो इसका आंसर कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। इस तरह से बनाइएगा तो आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, और इसमें कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसको आगे बनाइएगा, जो प्रॉब्लम हम छोड़े हैं उसको बनाइएगा, और पीछे का एग्जाम्पल भी देखिएगा। जहां भी डाउट होगा एक बार जरूर पूछिएगा। आगे का जो 3 तक हम लोग 4 तक हम लोग कर लिए हैं। 5 जो नंबर है उसको हम लोग 1-2 क्लास में करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी 5 नंबर से आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 2 दिन इसमें लगाएंगे और ये आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, जो प्रॉब्लम्स होता है लैंग्वेज बेस्ड, उसकी ओर चलेंगे। तब तक इसको बनाइए, और ध्यान रहे कि पीछे वाले जो बताया गया उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम क्या बताए हैं बहुत यूज होने वाला है हायर मैथमेटिक्स में। तब तक बनाइए, ठीक है, बाय।